Hello, I am Mukesh Kumar. Welcome to my YouTube channel Brain Power Zone. Today I am going to talk about new chapter An Epitaph. An Epitaph full summary in हिंदी। और आज मैं इसको एन एपिताफ का समरी लेकर आया हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन भी तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने टाइटल में दिया है कि ये जो वीडियो देखिएगा आप, इस वीडियो देखने के बाद में किताब खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैंने ये बात इसके एक्सप्लेनेशन में भी किया हुआ है। क्यों किया है, इतनी चैलेंज क्यों दिया? क्योंकि मैंने इतना लाइन बाय लाइन करके अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि आपका ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर, समरी टोटल का टोटल क्लियर होने वाला है, साथ में वर्ड मीनिंग भी। ओके, चलिए वीडियो की तरफ और थोड़ी जानकारी ले लें वाल्टर डेलामेयर साहब के बारे में। हमने एक्सप्लेनेशन में टोटल जानकारी ज़्यादा दिए हुए, इसमें केवल इनकी काम की बात, सीधी बात, नो बकवास। आइए, बॉर्न इनकी हुई थी 1873 में एंड डेड 1800 सॉरी यहाँ पे डेड इनकी जो हुई थी 1956 में हुई थी। 1956 में, गलत टाइप हो गया है, 1956 में हुई थी। चार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड में एक केंट जगह है, वहाँ पे चार्ल्टन नामक स्थान पे इनकी जन्म हुई थी। ही वॉज वेल नॉन ऑफ चिल्ड्रन पोएट, ये बच्चों के कवि कहे जाते हैं। यही वाल्टर डेलामेयर साहब का तस्वीर है, फोटो है। ये बच्चों के कवि कहे जाते हैं। और इसकी थोड़ी सी थीम जान ले कि ये चैप्टर जो है एन एपिताफ, ये इसकी थीम क्या है, इसकी झलक क्या है। तो शुरू करते हैं कि एपिताफ इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डेथ। ये मृत्यु का एक यादगार करने के लिए जो बोर्ड तैयार किया जाता है, मृत्यु का जो तैयार करने के लिए बोर्ड, ये आप देखिए पिक्चर में। यहाँ पे मरने के बाद ऐसा बना दिया जाता है, यहाँ पे नाम लिख दिया जाता है। तो यही जो है एपिताफ है, एपिताफ है। तो इसी को एपिताफ कहा जाता है। जो मौत के बाद याद रखने के लिए यही होता है कि ये चीज़ उसका शव है, यहाँ पे दफनाया गया था। तो एपिताफ इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डेथ। पोएट राइट एन एपिताफ फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी। ये एक कवि ने एपिताफ इसलिए लिखा कि एक ब्यूटीफुल लेडी थी, बहुत ही सुंदर स्त्री थी, उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया, व्याख्या किया गया है। और ख़ास करके उसी के लिए ये चैप्टर बनाया गया एपिताफ, और उसी का एपिताफ के बारे में वो बता रहे हैं। एंड माइट बी फॉरगेटेन आफ्टर द पोएट्स डेथ, और वो कवि के मरने के बाद में उसको कौन याद रखेगा, वो भूल जाएंगे, इसका भी जिक्र किया है उन्होंने। पोएट इज सैड, कवि उदास है। दैट ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, जो सुंदरता है ना, बहुत कम समय के लिए रहता है। इसलिए कोई भी सुंदरता पर अपने घमंड ना करे, ये बहुत कम समय के लिए होता है। बस उसकी इंजॉयमेंट करे थोड़ी देर के लिए, और सबकी इमोशनलिटी को देखते हुए। ओके, ही डिस्क्राइब द लेडी लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। वो एक जो लेडी है, सुंदर लेडी, उसको डिस्क्राइब किए, व्याख्या करते हुए क्या किए हैं कि वो कभी मनचली थी, स्वच्छंद विचार की थी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है मनचली दिमाग का, मनचली स्वच्छंद विचार का, और भटकने वाली, इधर उधर भटकती थी। ओके, आइए समरी में जानते हैं ज़्यादा। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट वाल्टर डेलामेयर। यह कविता एन एपिताफ प्रस्तुत किया गया है, रचना किया गया है वाल्टर डेलामेयर साहब के द्वारा।
ही वाज बॉर्न एट चार्ल्टन, ये इनकी जन्म चार्ल्टन में हुई थी जो केंट इंग्लैंड में पड़ता है। ही वाज फेमस वाज चिल्ड्रंस पोएट, ये बच्चों के कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। इन दिस पोएम, इस कविता में पोएट हैज डिस्क्राइब ए वेरी ब्यूटीफुल लेडी, इस कविता में बहुत ही सुंदर स्त्री के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। हु इज नाउ डेड, जो अब मर गई है, जो अब रही नहीं है। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो बहुत ही सुंदर औरत थी। इन द वेस्ट कंट्री, पूरे वेस्ट कंट्री में, पूरे पश्चिमी देश में वो बहुत ही सुंदर थी। शी वॉज लाइट ऑफ स्टेप एंड लाइट ऑफ हार्ट, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, आप जूम करते हैं, कह रहे हैं कि शी वॉज लाइट ऑफ स्टेप एंड लाइट ऑफ हार्ट, वो बहुत ही मनचली थी और बहुत ही स्वच्छंद विचार की थी। आप समझ सकते हो कि मनचली क्या होता है। जैसे में चुलबुली, अच्छी लड़की जो थी चुलबुली थी, अपने काम को अंजाम देती थी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। ऐसे तो काम धाम दैनिक जीवन में बहुत सारे होते हैं, तो सभी का अलग अलग एक अंदाज होता है। तो इसमें एक ये जो औरत है, इसका एक अपना ही अलग एक स्टाइल था। तो इस स्टाइल को देखकर वाल्टर डेलामेयर साहब फिदा हो गए थे और उनको बहुत अच्छा भी लगा था। तो इसी तरह सबको करना चाहिए, सबसे अलग कुछ करना चाहिए कि सबको पसंद आए और वो आपका नकल करने पर मजबूर हो जाए और वो आनंदित हो जाए। तो इसी तरह ये औरत भी आकर्षित करने वाली थी, जो वाल्टर डेलामेयर साहब को आकर्षित कर ही ली। चलते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। बट लेकिन होता क्या है कि ब्यूटी इज शॉर्ट, जो सुंदरता है ना, शॉर्ट लिव, बहुत ही कम समय के लिए रहता है, बहुत ही कम, बहुत तीक्ष्ण, बहुत कम समय के लिए रहता है किसी का भी सुंदरता। आप एज के हिसाब से इसकी गणना कर सकते हो कि कितना से कितना एज तक आपकी सुंदरता बरकरार रहती है। उसके बाद में धीरे धीरे शादी विवाह के बाद में घटने लगती है और बूढ़े होने के बाद में तो बिल्कुल अनचाहा हो जाता है और मरने के बाद तो सदा के लिए गायब हो जाता है आपकी सुंदरता। कोई सुनने वाला, देखने वाला नहीं होता है, वर्णन करने वाला नहीं होता है। इवन द मोस्ट ब्यूटीफुल वोमन मस्ट डाई, क्या होता है कि जो सुंदरता होती है ना, उस औरत की जो सुंदरता थी वो मस्ट डाई, उस सॉरी, यहाँ पे ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, यहाँ पे सुंदरता है बहुत कम समय के लिए रहता है। इवन द मोस्ट ब्यूटीफुल वोमन मस्ट डाई, और हर एक ब्यूटीफुल लेडी, हर एक सुंदरता को, सुंदर औरत को एक ना एक दिन मरना पड़ेगा, मरना होता है, मस्ट डाई, एक दिन मरना ही होता है। इसलिए सुंदरता ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। अब है द पोएट थिंक ऑफ हर, कवि उसके बारे में सोचता है, किसके बारे में, उस औरत के बारे में जो वेस्ट कंट्री में उसके जैसा नहीं है कोई, जो अब मर चुकी है। द पोएट थिंक ऑफ हर, उसके बारे में कवि सोचता है। ही इज सैड, वह उदास है। ही इज सॉरी फॉर द लेडी, वो उस औरत के बारे में सॉरी बोलता है। बिकॉज नो बडी विल रिमेंबर हर व्हेन द पोएट इज डेथ, वो कवि के मरने के बाद उसको देखने वाला कोई नहीं होता है, कोई नहीं उसको याद करने वाला होता है। इसके लिए वो उस औरत को सॉरी बोलता है वाल्टर डेलामेयर साहब। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं, आप कीजिएगा। धन्यवाद। इतनी अच्छे से व्याख्या करने के बाद आप आसानी से समझ सकते हो, ये हमें पूरी तरह से आशा है। और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी से। थैंक यू, धन्यवाद।